अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ ये भी अपनी नौइयत का एक मुनफरिद टॉपिक है। आप लोगों ने वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो पढ़ी है और उसके बारे में सुना है, लेकिन क्या आपने वैदिक पामिस्ट्री के बारे में सुना है कि वैदिक पामिस्ट्री जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई और उसका ताल्लुक जो है वो किससे है। नाज़रीन, जो वैदिक पामिस्ट्री है जिसको हस्तरेख शास्त्र कहा जाता है, इसकी जो हिस्ट्री है, इसकी जो तारीख है वो 5000 साल पुरानी है, बल्कि इससे भी ज़्यादा। और इसकी तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी कि वेदास की है। ये तो आप जानते हैं कि 4 वेद हैं, ठीक है। 4 वेद को जो है वो 6 हिस्सों में तकसीम किया गया, तकरीबन 800 बीसी के लगभग। क्योंकि उस ज़माने के जो ऋषि थे, उस ज़माने के जो एशियन सीयर्स थे, वो चाहते थे कि जो वेद हैं वो लोगों की समझ में आसानी से आ सके। तो इसलिए उन्होंने जो वेद थे उनको 6 हिस्सों में तकसीम किया। अब ये 6 हिस्से जो हैं ये कौन से हैं? ये 6 हिस्से जो हैं कुछ यूँ हैं। एक तो है नृक्ता, ठीक है। नृक्ता कहते हैं नाज़रीन ईयर्स को। इसका ताल्लुक जो है वो कानों के साथ है। और इसमें जो वेद थे, ठीक है, जो 4 वेद थे, उनकी जो प्रोज थी यानी कि जो नसर थी, जो उनके वर्ड्स के मीनिंग्स थे, उसकी ड्यूएन की गई नृक्ता में, ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षा। शिक्षा का मतलब होता है नोस, ओके। और इसका ताल्लुक जो है फोनेटिक्स के साथ है। इसका ताल्लुक साउंड्स के साथ है, उस पोइट्री के साथ है या उन साउंड्स के साथ है जो कि वेदस के अंदर मौजूद है। उसके बाद आता है कल्पा, ठीक है। कल्पा कहते हैं रिचुअल्स को, ठीक है। और इसका ताल्लुक भी जो है वो वेद के साथ है और इसकी एक अलहदा से जो है वो ड्यूएन की गई। उसके बाद आता है व्याकरण। व्याकरण कहते हैं ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को, ठीक है। और इसका ताल्लुक जो है वो ग्रामर के साथ है। उसके बाद आता है चंदास। चंदास कहते हैं फीट को। इसका ताल्लुक उन ट्रिब्यूट के साथ है या उन अल्फाज के साथ है जो कि खुदा को पेश किए जाते हैं, ओके। जो डिवाइन के सामने जो है उनको अदा किया जाता है, जैसे कि हम दो सना करते हैं। अब एक चीज़ रह गई, ठीक है, और वो है ज्योतिष। ज्योतिष का क्या मतलब है? ज्योतिष की जो बेस है वो भी वेदास के ऊपर है। और ज्योतिष का क्या मतलब है? इसका मतलब है आइज, यानी कि ज्योतिष को कहा जाता है आइज ऑफ द वेदास, ठीक है। नाज़रीन, ज्योतिष का जो है इसका ताल्लुक जो है एंशिएंट सीयर्स इसको एस्ट्रोनॉमी, इल्म फल्कियात और फिलॉसफी के साथ देखते थे। ज्योतिष चूंकि एक बहुत ही जो है वो डायनामिक ब्रांच है जो कि वेदस के ऊपर बेस करती है, तो इसकी जो है वो आगे ब्रांचेस की गई, ठीक है। इसकी आगे ड्वेल की गई, जिसमें से आपको पता है कि जातक शास्त्र थी, ठीक है, और एक संहिता शास्त्र थी। इसके बाद प्रश्न ज्योतिष भी आता है, ओके। अब जो संहिता शास्त्र है उसका ताल्लुक जो है वो ह्यूमन इवेंट्स, यानी जो इंसानी ज़िंदगी के जो इवेंट्स होते हैं, जैसे कि आप लोग प्रेडिक्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, उससे इसका ताल्लुक था, ठीक है। और इसको मज़ीद जो है इसकी ब्रांचेस की गई और यहाँ से निकला समंदरिक शास्त्र, ठीक है। अंग विद्या या समंदरिक शास्त्र। और समंदरिक शास्त्र जो है इसका ताल्लुक जो है वो बॉडी पार्ट्स के नॉलेज के साथ है, ठीक है। अब जो समंदरिक शास्त्र थी, समुद्रिक, इसके आगे मजीद 3 हिस्से किए गए, जिसमें एक था हस्तरेख शास्त्र, ठीक है, यानी हस्त ज्योतिष, जिसको आप कहते हैं वैदिक पामिस्ट्री। दूसरा था पद ज्योतिष, जिसका ताल्लुक पाँव के नॉलेज के साथ है, यानी एक ये भी इल्म है कि जो पाँव की ऊपर जो मार्किंग्स हैं या पाँव के ऊपर जो साइंस हैं उनसे भी इस इल्म का ताल्लुक है, जिसको कि पद ज्योतिष कहा जाता है। और तीसरे नंबर पे था मुख ज्योतिष, ठीक है। मुख ज्योतिष यानी कि फेस रीडिंग, ओके। अब ये समुद्रिक शास्त्र की 3 जो हैं वो ड्यूयंस हैं, जिसमें कि एक हस्तरेख शास्त्र है जिसको कि हम वैदिक पामिस्ट्री कहते हैं। और यूं जो है वैदिक पामिस्ट्री की जो है वो बुनियाद पड़ी, ठीक है। और इसका बहुत जो है बहुत ही पुराना ओरिजिन है, तकरीबन 5000 साल पुराना जो है इसका ओरिजिन है। बेसिकली जो वैदिक पामिस्ट्री है, वैदिक जो पामिस्ट्री है उसका ताल्लुक एशियन इंडिया के साथ है। लेकिन आज से मैंने एक बात नोटिस की कि हालांकि ये इंडिया से ही इसकी जो है वो फाउंडेशन हुई, ठीक है, हस्तरेख शास्त्र की,
लेकिन मैंने ये देखा कि आजकल की दुनिया में, आजकल का जो मैं देखती हूँ, इसमें इतनी ज़्यादा फॉलो नहीं की जा रही पामिस्ट्री, वैदिक पामिस्ट्री। ठीक है, मेनली लोग जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी को ज़्यादा जो है वो इस पर कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन पामिस्ट्री के ऊपर जो है वो इतनी तवज्जो नहीं दी गई। बहरहाल मैंने आपको ये बताना था कि वैदिक पामिस्ट्री का ओरिजिन क्या है, कहाँ से जाके मिलता है, इसका ताल्लुक वेदस के साथ है। तो ये जितनी भी हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक पामिस्ट्री है, या मुख ज्योतिष है, जिसको क्या फेस रीडिंग कहते हैं, तो इनका ताल्लुक सेक्रेड नॉलेज के साथ है, क्योंकि इनका ताल्लुक वेदस के साथ है, और वेद का मतलब है नॉलेज। थैंक यू सो मच।